क्या किडनी के पेशेंट्स में डाइट इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजा सिंगर, गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं ट्रांसप्लांट फिजिशियन। किडनी की डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, हम लगातार देख रहे हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको पहले कभी कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं होता है, अचानक से उनका क्रिएटिनिन राइज हो जाता है, आउटपुट कम हो जाता है। वो एक टाइप के पेशेंट्स होते हैं जिनको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। उसमें डाइट का कोई ज्यादा रोल नहीं है। कुछ ट्रीटमेंट के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो 1 या 2 सेशंस ऑफ डायलिसिस के बाद वो चीजें नॉर्मल आ जाती हैं, वो नॉर्मल ही रहती हैं, तो उनमें ऐसा कुछ डाइट रिलेटेड इश्यूज नहीं आते। लेकिन जिन पेशेंट्स का क्रिएटिनिन परसिस्टेंटली हायर साइड पर रहता है, हायर साइड से मतलब उनका क्रिएटिनिन 2.5 मतलब 1.5 से 3 के बीच में चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। उसके कुछ भी कॉजेस हो सकते हैं, मतलब जैसे पहले उन्होंने बहुत सारी दर्द की दवाएं खाई हो या फिर कोई डायबिटीज रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम रही हो, किसी भी कारण से किडनी का क्रिएटिनिन अगर उनका 3 महीने से ज्यादा इस रेंज में चल रहा है तो हम उनको क्रोनिक किडनी डिजीज की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे पेशेंट्स सिम्टोमेटिकली ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती उनको, बट आगे उनका क्रिएटिनिन ना बढ़े या उनकी प्रॉब्लम स्टेबल रहे या थोड़ा सा बैक में भी जाए, इसके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दवाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं लेकिन डाइट भी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स को क्या डाइट लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो उनको पहले अपने खाने पीने में जो सब्जियां हैं उसको समझना होगा। जो हरी सब्जियां हैं फायदेमंद रहती हैं, जैसे लौकी, तोरई, टिंडे, परवल, ये सब्जियां वो ले सकते हैं। जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अगर फिर भी वो पत्तेदार सब्जियां लेना चाहते हैं तो पहले उसको बॉइल कर लें और फिर पानी को फैला दें, तो उसके बाद जो सब्जी बचे उसको फिर से पका के फिर लें। इससे फायदा क्या होगा, जो पोटेशियम, फॉस्फेट जो भी चीजें होती हैं वो पानी में निकल जाएगा और हम उसको हटा देंगे। तो किडनी के पेशेंट्स में जिस चीज की टेंडेंसी होती है पोटेशियम, फॉस्फेट बढ़ने की, वो नहीं बढ़ेगा, तो मतलब वो ठीक रहेगा। सब्जियों में जो मैंने बताया वो पत्तेदार सब्जियों का तरीका ऐसे ही करना है। उसके अलावा रोटी अपना नॉर्मली जैसे लेते हैं। दाल में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फायदेमंद मूंग की दाल रहेगी। अरहर और मसूर की भी रख सकते हैं, बट सबसे ज्यादा फायदेमंद मूंग की दाल। नाश्ते में अगर बात करें तो पोहा यानी चूड़ा जिसे बोलते हैं वो रहेगा तो अच्छा है। और सलाद में खीरा और प्याज अच्छा रहेगा। नमक की मात्रा बहुत कम रखनी है। नमक को हम अगर क्वांटिफाई करें तो पूरे दिन में 5 ग्राम से कम रखना है। उससे 5 ग्राम नापने के लिए एक तरीका हो सकता है घर के खाने में नमक ना डले और पेशेंट के लिए 5 ग्राम नमक अलग निकाल दिया जाए और उनको पूरे दिन में सुबह, दोपहर, शाम वही 5 ग्राम नमक में काम चला दें। या फिर दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि खाने में नमक सभी लोगों के लिए कम रहे और कोई एक्स्ट्रा नमक पेशेंट अपने खाने में ना डाले। अचार, पापड़, सलाद, इन सब में भी कोई नमक जहाँ पे भी एक्स्ट्रा यूज होता है वहां पे ना यूज करें तो भी ठीक है। पानी के लिए भी एक कायदे होते हैं, जैसे कि पेशाब जितना होता है उससे 500 ml ज्यादा पानी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर 1 लीटर तक पेशाब हो रहा है तो 1.5 लीटर तक पानी ले सकते। तो फिर ये बात हो गई नमक की, पानी की, सब्जी, दाल और रोटी वगैरह का नॉर्मल। चावल की मात्रा थोड़ी सी कम रखनी होती है। हम अमूमन ये बताते हैं कि जैसे दाल थोड़ी सी बच गई है तो उसमें जो चावल है वो डालकर खा लीजिए, अलग से चावल पूरा नहीं। शाम को जैसे कर सकते हैं कि चाय के साथ लाई ले सकते हैं, चना नहीं सिर्फ लाई, वो ठीक रहेगा। उसके अलावा जैसे खाने में दूध थोड़ा सा नुकसान करता है तो दूध के लिए हम बताते हैं इसमें भी मलाई हटा के दूध ले सकते हैं। और दही का कोई नुकसान नहीं, दही फायदा ही करेगा, लेकिन दही के लिए ध्यान रखना, जैसे ओल्ड एज है या जिनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन या कोई सर्दी लग जाती है तो थोड़ा सा ध्यान से दही को लें। बाकी ये डाइट प्लान फॉलो रखना है। हफ्ते में 1 या 2 दिन अपने मन की चीजें खा सकते हैं और बाकी दिन ऐसा रखें। बीच बीच में अपने डॉक्टर से परामर्श करते रहें, अपना पोटेशियम, फॉस्फेट को इवैल्यूएट कराते रहें। तो डब्बा बंद फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई डब्बे में आ रहा है प्रिजर्व मिल्क या प्रिजर्व कोई शेक, तो वो अवॉइड करें, उसमें फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा हो जाए। तो इतनी बातों का ध्यान रखना है और स्वस्थ रहना है। धन्यवाद।